हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। लास्ट संडे को जो मैंने मार्केट एनालिसिस के ऊपर वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी के अंदर आने वाले टाइम में जो हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी वो कंप्लीटली डिपेंड करती है पिछले हफ्ते की वीकली कैंडल के हाई और लो के ऊपर। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर हमें पिछले हफ्ते की वीकली कैंडल का हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये जो अपमूव देखने को मिल रही है अपमूव हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी। और अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो फिर हमें इसके अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब इस हफ्ते हमें निफ्टी के अंदर क्या देखने को मिला, इस हफ्ते हमें निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, जिसके चलते निफ्टी ने अपने पिछले हफ्ते की कैंडल के हाई को ब्रेक भी किया और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी। जिसका मतलब ये होता है कि निफ्टी के अंदर ये जो बाइंग मोमेंटम है ये हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगा और निफ्टी के अंदर हमें इसके लाइफ टाइम हाइस के आसपास के लेवल्स भी अब आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसके डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी हायर लेवल्स पर, जिसके अंदर निफ्टी जो है वो पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, वॉलेटिलिटी शो कर रहा था। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने अपने इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल को भी ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब निफ्टी के डेली चार्ट को अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के ब्रेक होने के बाद अब निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें हायर लेवल्स पर कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल देखने को नहीं मिल रहा। अब हमें निफ्टी के अंदर सीधा जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो है सबसे पहले ये स्विंग हाई के लेवल्स, जो कि लगभग 18,700 के अराउंड के लेवल्स है। और एक बार अगर 18,700 का लेवल ब्रेक हो गया फिर तो हमें निफ्टी के अंदर इसके लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 18,887 के अराउंड का लाइफ टाइम हाई का लेवल है। बस हमें निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और वो क्या है, निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर हमें ये एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जो कि निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है। जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है तब तक हमें निफ्टी के अंदर ये जो अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है ये अप ट्रेंड हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और उसके नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये अप ट्रेंड ब्रेक होते हुए देखने को मिल सकता है और सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो बस हमें इस ट्रेंड लाइन पे फोकस रख के चलना है कि जब तक निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करे तब तक कोई परेशानी नहीं है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो थोड़ी परेशानी है। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग मोमेंटम ही देखने को मिला और निफ्टी की क्लोजिंग भी अपने डेज हाइस के आसपास ही हुई है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे, जो कि लगभग 18,500 के अराउंड का लेवल है। जैसे ही निफ्टी 18,500 की स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक कर देगा और इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा तो हम निफ्टी के अंदर एक बार फिर से लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले 18,700 के अराउंड के लेवल्स। और एक बार 18,700 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें निफ्टी के अंदर 18,887 के इसके लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स भी फिर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस कंसोलिडेशन के नीचे और ये कंसोलिडेशन हमारे सामने निकल कर आती है 18,425 से 450 की। 425 से 450 की ये जो 25 पॉइंट की हमें रेंज देखने को मिल रही है ये रेंज निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी डाउन साइड में। तो अगर निफ्टी अपनी इस रेंज को ब्रेक कर देती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करती है तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि निफ्टी के अंदर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले ये लेवल्स, जो कि लगभग 18,325 से 350 के अराउंड की रेंज है। अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर नेक्स्ट जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो होंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 18,235 से 260 के अराउंड की रेंज है। और फाइनल टारगेट जो हमारे सामने निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे वो होंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 18,200 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले इसके वीकली चार्ट्स की बात करेंगे। लास्ट संडे को जो मैंने मार्केट एनालिसिस के ऊपर वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर बोला था कि बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर हमें लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के पास एक हैमर कैंडल देखने को मिल रही है, जिसके चलते हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी वो कंप्लीटली डिपेंड करता है इस हैमर कैंडल के हाई और लो के ऊपर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर इस हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स बनते हुए दिखेंगे और फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ और भी हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यानी कि हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक अपमूव देखने को मिल सकती है अगर इस हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर इस हैमर कैंडल का लो ब्रेक होता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन इस हफ्ते हमें देखने को क्या मिला, इस हफ्ते हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस हैमर कैंडल का जो लो है वो लो का लेवल ब्रेक तो होते हुए देखने को मिला, लेकिन इस हफ्ते की कैंडल की क्लोजिंग से पहले हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस सेलिंग की रिकवरी देखने को मिल गई,
जिसके चलते बैंक निफ्टी ने ना तो इस हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक करा और ना ही इस हैमर कैंडल के लो को ब्रेक करा। तो इसलिए बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर जो हमारा व्यू है वो सेम बना रहेगा जो कि लास्ट संडे को मार्केट एनालिसिस के अंदर हमारा व्यू था। और वो क्या कि अगर बैंक निफ्टी अपनी इस हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स देखने को मिलेंगे और एक फ्रेश अप मूव देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हमें इस हैमर कैंडल का लो ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें ऐसा कुछ खास मूव देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें हायर लेवल्स पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। छोटी सी रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अब बैंक निफ्टी के अंदर बस अच्छी बात क्या है कि बैंक निफ्टी जो है वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा। वो कैसे? अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर जब हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिली और यहाँ से जब सेलिंग देखने को मिली तो यहाँ पर हमें एक स्विंग हाई बनते हुए देखने को मिला। फिर जब हमें बाइंग एक बार फिर से देखने को मिली और हायर लेवल से एक बार फिर से सेलिंग दिखी, तो इस सेलिंग के चलते बैंक निफ्टी ने अपने इस स्विंग हाई के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक नहीं करा। अब उसी तरीके से जब हमें यहाँ पे सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी के अंदर एक बार फिर से बाइंग दिखी, तो बैंक निफ्टी अब अपने हायर लेवल्स के पास कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने इस स्विंग हाई के लेवल को अभी तक क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं करा। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर जब तक ये स्विंग हाई का जो लेवल है ये ब्रेक ना हो जाए क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक बैंक निफ्टी के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक बैंक निफ्टी के अंदर हमारे लिए जो बायसनेस है वो पॉजिटिव साइड ही बना रहेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक कर दिया डाउन साइड में, तो हमें एक तो ये स्विंग हाई का लेवल भी ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते ये जो हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है ये अप ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा। दूसरी चीज, ये जो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, इस कंसोलिडेशन का भी हमें डाउन साइड में ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। तो इन सब चीजों के चलते फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तक बैंक निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, चाहे कंसोलिडेट करे या फिर कोई डायरेक्शनल मूव शो करे, तब तक बैंक निफ्टी के अंदर बायसनेस पॉजिटिव साइड है। अगर एक बार ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक हो गया नीचे की तरफ, तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर इस कंसोलिडेशन का हायर लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स क्रिएट होते हुए देखने को मिल ही जाएंगे। अगर हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिला? लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। फ्लैट ओपनिंग के बाद स्टार्टिंग के 1.5-2 घंटे में हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिली, और जैसे ही हमें इस कंसोलिडेशन का अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिला तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट पूरे ट्रेडिंग सेशन एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, एक शार्प अप मूव देखने को मिली। और फिर क्लोजिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर हायर लेवल्स के पास एक डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिली, जिसमें कि ये हमारा फर्स्ट टॉप था और ये हमारा सेकंड टॉप था, जिसका कि अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, सिर्फ फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस डबल टॉप के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे, जो कि लगभग 44,075 के अराउंड का लेवल है। अगर बैंक निफ्टी 44,075 के अपने इस डबल टॉप के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसके अंदर लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर ये डबल टॉप का लेवल ब्रेक हो गया तो फिर हमें ये डबल टॉप पैटर्न की जो फॉर्मेशन देखने को मिल रही है ये फॉर्मेशन फेल हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है, दूसरा रीजन क्या है? अगर ये डबल टॉप का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर इसके लाइफ टाइम हाइस का लेवल भी ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगा, नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने पुराने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स को बहुत बार टेस्ट कर चुका है, जिसके चलते अब जो पुराना लाइफ टाइम हाई का लेवल है अब वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं रहा जितना कि वो फर्स्ट या सेकंड टाइम पे था। अगर हम ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी ने एक बार यहाँ पर टेस्ट करा था अपने पुराने लाइफ टाइम हाई के लेवल को, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो ऑलमोस्ट 4-5 बार बैंक निफ्टी जो है वो अपने पुराने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स को टेस्ट कर चुका है। इट मींस कि ये लेवल जो है, जो पुराने लाइफ टाइम हाई का लेवल है, वो बैंक निफ्टी के लिए अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल नहीं रहा। तो इसलिए अगर बैंक निफ्टी के अंदर जो हमें 44,075 का डबल टॉप का लेवल देखने को मिल रहा है, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस बार लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स भी क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाएंगे, वो भी नए। अब लॉन्ग पोजीशन के अंदर हमारे जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो क्या निकल कर आएंगे? वो हमारे सामने निकल कर आएंगे सबसे पहले 44,500 के लेवल्स, और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें इसके अंदर 44,900 से 45,000 के राउंड लेवल्स भी फिर बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग लो के लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे, क्योंकि अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक हुआ तो ये जो हमें डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, इस फॉर्मेशन की हमें कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जिसके चलते फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और फिर शॉर्ट पोजीशन के अंदर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो क्या निकल कर आएंगे? सबसे पहले जो टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 43,850 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो हमें ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 43,725 से 43,775 के अराउंड के लेवल्स हैं। तीसरे टारगेट जो हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 43,500 से 575 के अराउंड के लेवल्स हैं।
और जो फाइनल टारगेट्स हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे वो होंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 43,425 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।